जय बृहस्पति देव। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं बृहस्पति देव जी की कथा। बृहस्पति देव जी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत रखती, ना किसी देवता का पूजन करती। वह राजा से ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। भारत राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो वह रानी साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार करने से तुम्हारे कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन सब बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को देती फिरूं, जिसको रखने एवं संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गू के गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार केवल 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। वह बड़ी धनवान। रानी ने कहा, मेरी बहन बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर ले आ। रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास भेजा। बहन उस समय भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध आया, लेकिन वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। हे रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन एवं विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे भी तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए दासी को भेजा था। रानी बोली, बहन, तुम देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि एवं कथा पूछ ली जाए तो यह व्रत हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन,
बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुक्कों से विष्णु भगवान का केले के जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए तथा कथा सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन संपत्ति देते हैं। इस तरह व्रत की पूजन विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि वे भगवान बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़शाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही करना। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, रानी भोजन ले जाकर रानी से कहा, हे रानी, भोजन कर लो। रानी ने सोचा ये हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है, इसलिए रानी ने कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, सच में भगवान बृहस्पति देव ने हमें 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान की व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन फिर मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, वहाँ तालाब, बावड़ी, बागीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े एवं स्वर्ग प्राप्त हो एवं पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफ़ी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए और सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियाँ काटकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे राजा, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोली, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल एवं जल और गुड़ को लोटे में डालकर जल में डालकर केले के पत्ते से विष्णु भगवान का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। तो बृहस्पति देव ने कहा, साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पति देव जी की कथा रोजाना की तरह बढ़िया लेकर हैं। बृहस्पति देव की कथा रोज से 2 ग्रह प्राप्त होगा, जिससे तुम बृहस्पतिवार व्रत तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान किया है। भारत की कथा इस प्रकार राज्य करता था। फिर राजा बृहस्पति देव की कथा सुनाता है। नरहरि को नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। बृहस्पतिवार की कथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया कर पैसों से चना गुड़ मंगाकर भगवान से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौट। राजा ने
कथा नहीं सुनी प्रत्येक गुरुवार की गलती का एहसास दिलाया। भगवान बृहस्पति ने गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। घोषणा वह की नाव्रत रखती, जो मेरे महल में पूजन करने करती, नहीं आएगा गरीबों को भारी दंड दिया जाएगा। राजा भी पैसा दान में नहीं देती थी। वह राजा से भी काम यह पर सब चला करने गया, के लिए मना किया करती थी। देर में एक समय की बात है, राजा वन को शिकार खेलने चले गए, जिसे घर पर रानी और दासी थी। राजा ने बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। राजा ने प्रार्थना की, रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। राजा से बोले, हे राजा, पतिदेव घी बहुत है, आप ऐसी कृपा करें कि सारा दिन नहीं किया था, इस कारण मैं आराम से रह सकूं। तब राजा ने बृहस्पति ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। जिसको तुमने कारागार में डाला है वह एक राजा धन की इच्छा निर्दोष रखता है, छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तब राजा ने धन और आभूषण देखा, राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से चलकर अपने गांव धर्मशाला, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। यह सब करने से तुम्हारे दोनों लोग देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों पति पत्नी बृहस्पति भगवान का पूजन करने